दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो अभी मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन है। एक है जूनिपर होटल्स का आईपीओ और दूसरा है जीपीटी हेल्थ केयर का आईपीओ। तो कल जूनिपर होटल्स आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं जूनिपर होटल्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 21 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 23 फरवरी यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल अप्लाई करने का आखिरी मौका रहने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 360 रुपये है और आईपीओ में 40 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1800 करोड़ रुपए का है, यानी कि बहुत ही बड़ा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। जूनिपर होटल्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो कल तक आईपीओ जहां 12% सब्सक्राइब हुआ था, उसको आज देखें तो आज 24% सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ 0.24 टाइम्स सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को भी देखें तो आईपीओ दूसरे दिन भी 50% सब्सक्राइब देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे यहाँ पर अगर QIBs के एप्लीकेशंस को देखें तो आज इसमें QIBs की ओर से भी सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं और QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और इनकी ओर से आईपीओ में 9,31,120 शेयर्स के लिए बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। HNIs पोर्शन में आईपीओ को 0.15 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 0.13 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs पोर्शन में भी देखें तो आईपीओ की मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड अब तक देखने को नहीं मिली है। अगर रिटेल पोर्शन को भी देखें तो आईपीओ अब तक फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब तक इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में अब तक 93,441 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। अब यहाँ पर देखें तो दूसरे दिन QIBs की ओर से आपको सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। हालांकि कल इस आईपीओ में हो सकता है कि QIBs पोर्शन में आपको भर भर कर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले, क्योंकि जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि आईपीओ का एंकर लिस्ट जबरदस्त देखने को मिला है। ये जो कंपनी है लग्जरी होटल के बिजनेस में देखने को मिलती है, तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया नहीं है, कंपनी अभी भी आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले सालों में हो सकता है कि कंपनी आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का जो लॉस है वो धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म का रहता है, तो इसके कारण उनकी ओर से हो सकता है कि डिमांड आपको देखने को मिले। जूनिपर होटल्स आईपीओ के अभी भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 6 से 7 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी देखें तो ये और 50% क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम मात्र अभी 3 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 40 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 120 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 1% से भी नीचे जा चुका है। तो ओवरऑल देखें तो इसका प्रीमियम आपको क्रैश देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसके पीछे का कारण है कि मार्केट में अभी एक के बाद एक कई सारे आईपीओस आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ग्रे मार्केट में कई सारे आईपीओस ओपन हो चुके हैं, तो वहाँ पर डिमांड आपको जाती हुई देखने को मिल रही है। अब इस आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में बात करें कि आईपीओ में कल अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस तरह के आईपीओस में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिले, यानी कि आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिले, या हो सकता है कि फ्लैट लिस्टिंग हो तो आपको इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो अलग है, आपकी अलग है। तो आपको सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स को देखकर अप्लाई नहीं करना है। अगर आईपीओ से अच्छे प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देखें तो इसके प्रीमियम लगातार आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। वैसे आपका क्या डिसीजन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप आगे अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ओवरऑल आईपीओ में जो अप्लाई करने का डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आपका फाइनल डिसीजन क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ है और ये आईपीओ 22 फरवरी यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 26 को क्लोज होने वाला है, यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 186 रुपये है और आईपीओ में 80 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ 525 करोड़ रुपये का है, लेकिन यहाँ पर मात्र 40 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं
और 485 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। यानी कि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपको ओएफएस देखने को मिल रहा है। यानी कि इतना जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को सेल कर रहे हैं। तो इस आईपीओ से कंपनी के पास मात्र 40 करोड़ रुपए ही जाने वाले हैं। बाकी पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ के भी अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो यहाँ पर भी आज डे 1 में ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है और आईपीओ 0.38 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि आईपीओ 38% सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अगर QIBs की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो इनकी ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं। HNI पोर्सन में आईपीओ 0.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग HNI पोर्सन 0.14 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 0.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्सन को देखें तो आईपीओ 50% से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ 0.67 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो डे 1 में रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 48,112 एप्लीकेशंस लगे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो ज़्यादा डिमांड अब तक आपको देखने को नहीं मिली है। जीपीटी हेल्थ केयर के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी हॉस्पिटल वाले बिजनेस में देखने को मिलती है। यानी कि इनका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिले हैं। हालांकि फाइनेंशियल 23 के पीरियड में इसके जो प्रॉफिट है इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल देखें तो फिर से इसमें आपको बढ़िया जंप देखने को मिल रही है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कुछ पैसा कर्ज के भुगतान पे भी खर्च करेगी। तो जल्द ही कंपनी का जो डेट है वो कम होती हुई देखने को मिलेगा। कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 1526 करोड़ की है। यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी देखने को मिलती है। कंपनी के ROE और ROC नंबर को देखें तो ये बढ़िया देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 का है, यानी कि डेट कम है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी बढ़िया है। अब इस आईपीओ का जो बड़ा पोर्शन है वो आपको ओएफएस देखने को मिल रहा है और आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिला है। यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को हाई प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो इस आईपीओ में अगर नेगेटिव्स को देखें तो आईपीओ का बड़ा पोर्शन आपको ओएफएस देखने को मिल रहा है और आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रहा है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको टोटल 15 नाम देखने को मिले हैं। यानी कि 15 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बहुत बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जिस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है तो उसके अनुसार देखा जाए तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिला है। और इस आईपीओ में 3 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की ओर से 7 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ भी आती हुई देखने को मिली हैं। तो ये एक पॉजिटिव हो जाता है। जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ के अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी 19 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था और थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम 24 रुपये के ऊपर जा पहुंचा था, लेकिन अभी ये फिर से 19 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 80 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1520 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 10% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो डे 1 में बहुत ज़्यादा डिमांड भी आती हुई देखने को नहीं मिली है। तो अगर आगे यहाँ पर डिमांड आती है तो अप्लाई करने के बारे में सोचना है। तो मैं आगे भी इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।